ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कथा करेंगे पुत्रदा एकादशी की, जो कि ये एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी के नाम में से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत और पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई को पड़ रहा है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में पड़ता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी करने से जिन दंपतियों को संतान नहीं होती है, उन लोगों को यह व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान दीर्घायु भी होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत पढ़ते या श्रवण करते हैं, उनको कई गांवों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा और एवं व्रत की विधि। सबसे पहले दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वस्थ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए। पूजा में तुलसी, ऋतु, फल एवं तिल का प्रयोग जरूर करें। व्रत के दिन निराहार रहे और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। अगर आप रात्रि को भी जाग सकते हैं तो रात्रि को कीर्तन जरूर करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं भोजन करें। दोस्तों, एकादशी का जो मुहूर्त है वो आपको स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। एकादशी के कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का भी पालन करते हैं तो आपको काफी लाभ होगा। जैसे कि दशमी को रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाएं। एकादशी के दिन झूठ बोलने और बुराई करने से भी बचें। दशमी को मांस और शराब बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल और बैंगन नहीं खाना चाहिए। एकादशी और दशमी को मांग कर खाना नहीं चाहिए। व्रत के दिन जुआ नहीं खेले। अब स्टार्ट करते हैं एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा बहुत चिंतित रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया। सभी का एक ही मत था कि यदि राजा ने सदा ही धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन किया है और कभी किसी ने दोष को नहीं मारा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो राजा को संतान सुख क्यों नहीं। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां राजा की कामना पूर्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। लोमश ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। सभी ने महर्षि से राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए विनती पूर्वक उपाय पूछा। यह सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह बहुत दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस जन्म में राजा है और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग को दुख सहने पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। #भक्ति पूजा।